अगर आपके गले में बार-बार छाले हो रहे हैं, यानी कि जो अल्सर होता है वो अल्सर हो रहे हैं एंड उसमें गांठ की प्रॉब्लम आपको दिखती है, थ्रोट में इन्फेक्शन हो जा रहा है, कुछ इस तरह की अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। या फिर यूवला में स्वेलिंग आ जा रही है, यानी कि उसमें सूजन आ जाती है। इन सारी परेशानियों की वजह से आपकी जो आवाज़ होती है उसमें भारीपन होने लगता है, कान में दर्द होने लगता है। साथ ही साथ खाना खाने में परेशानी आती है। जब कफ होता है, कफ की जब प्रॉब्लम हो जाती है तो कफ के साथ ब्लड आता है, यानी कि खून आने लगती है। वेट लॉस की प्रॉब्लम्स भी देखी जाती है, अचानक से शरीर का जो वजन होता है वो घटने लगता है। जो गले होते हैं, जो थ्रोट होता है उसमें सूजन और दर्द दोनों ही प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। लम्प और सोरनेस भी आपको गले में देखने को मिल जाता है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपके शरीर के अंदर दिखती है तो ऐसे टाइम पर आपको अवेयर होने की ज़रूरत है, सावधान हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये डेंजरस हो सकती है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ डॉक्टर कंचन। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गले के कैंसर से हम खुद को कैसे बचा सकते हैं, वो क्या क्या प्रिवेंशन है, यानी कि वो क्या क्या सावधानियां हैं जिसे हम बरतेंगे तो जो गले के कैंसर होते हैं उससे हम बच सकते हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। इससे मेरी जो भी नई वीडियो आएंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। इस वीडियो में हम ये डिस्कस नहीं करने वाले हैं कि किस कारण की वजह से ये प्रॉब्लम आपको होती है। हम डायरेक्ट ये जानेंगे कि इससे बचने के क्या क्या तरीके हैं, कैसे हम गले के कैंसर से बच सकते हैं। जो हमारा पहला जो प्रिवेंशन है वो है एचपीवी वैक्सीनेशन। यस, जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होती है इसका भी वैक्सीनेशन होता है। अगर आप सही टाइम पर इसका वैक्सीनेशन लेते हैं तो जो थ्रोट कैंसर की जो प्रॉब्लम होती है काफ़ी कॉमन होता है। एंड वैसे पर्सन जिनमें हैबिट नहीं होती है, यानी कि ना तंबाकू, गुटखा, पान मसाला या सिगरेट, इन सारी चीज़ों को लेने की हैबिट नहीं होती है, उनमें जो कैंसर होते हैं वो ज़्यादातर करके एचपीवी यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से ही होते हैं। अगर आप इसका वैक्सीनेशन करवा लेते हैं तो फिर इसके जो खतरे होते हैं थ्रोट कैंसर यानी कि गले के कैंसर होने के, वो खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट होता है इसकी अपने हैबिट को बंद करना। अगर आप में हैबिट है स्मोकिंग करने की, यानी कि सिगरेट पीने की, तंबाकू, गुटखा या पान मसाला, इस तरह की कोई भी हैबिट है तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हैबिट को ब्रेक करिए। इसका ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप में आदत नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इन सारी चीज़ों का सेवन करते हैं तो आप इसे पहले लेना बंद करिए। अगर गले के कैंसर से बचना है तो इस हैबिट को बंद करना बहुत ज़रूरी है। जो निकोटीन प्रेजेंट होती है ये कैंसर कॉजिंग होते हैं। जो कैंसर सेल होते हैं उसे बहुत जल्दी फास्ट ग्रो करने में हेल्प करता है। सो इसलिए आप अगर आप में हैबिट है तो आप अपने हैबिट को ज़रूर से ब्रेक करिए, क्योंकि जब आप स्मोकिंग करते हैं तो उसका जो धुआं जब आपके गले के अंदर जाता है तो वो जो धुएं होते हैं, जो कैंसर सेल होते हैं, उसे डेवलप करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है कि इसकी बहुत सारे लोगों में एक्सेस अमाउंट में ड्रिंकिंग की आदत हैबिट होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा ही वो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। तो अल्कोहल की वजह से भी थ्रोट कैंसर बहुत ज़्यादा इसका जो केसेस है देखा जाता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनमें थ्रोट कैंसर की प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। तो अगर आप भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल लेते हैं तो अपने हैबिट को ज़रूर से ब्रेक करिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको थ्रोट कैंसर यानी कि गले के कैंसर की परेशानी ना फेस करना पड़े। नेक्स्ट होता है गाइस की बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपका बैलेंस डाइट है तो गले के कैंसर या क्या कोई भी कैंसर है वो आपके बॉडी के अंदर अटैक नहीं कर पाएंगी, क्योंकि हमारा खान पान का अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी होता है। बैलेंस डाइट से क्या होता है कि जब हम अच्छे खान पान को लेते हैं तो जो रिस्क होती है कैंसर सेल के डेवलप होने की वो कम हो जाती है। एंड हमारा जो इंडियन डाइट है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हम जब खाते हैं तो उसके वजह से जो कैंसर सेल हमारी बॉडी में डेवलप होता है उसे वो मार देता है और डेवलप होने नहीं देता है। अगर आप डाइट के बारे में जानना चाहते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम स्पेशली कर अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं तो इन सारी चीज़ों से सेफ रह सकते हैं, तो इस पे ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियोस हैं, आप जाकर देख सकते हैं। मेंटेन ओरल हाइजीन। यस, ओरल हाइजीन को भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम अपना ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं करते, मुंह की साफ सफाई अच्छे से नहीं रखते हैं तो उसमें जो गंदगी जमा होती है हमारे मुंह के अंदर उसमें बैक्टीरिया, वायरस या फंगल इन्फेक्शन डेवलप होते हैं, जिसके कारण भी हमारे मुंह के अंदर कैंसर सेल आसानी से डेवलप हो जाते हैं। तो अपने ओरल हाइजीन को भी आप अच्छे से मेंटेन रखिए। ओरल हाइजीन के लिए आपको ट्वाइस ब्रश जरूर करना चाहिए, यानी कि 2 बार जरूर ब्रश करना चाहिए। माउथ को आप अच्छे से क्लीन करिए। जब भी आप छोटा मोटा स्नैक्स लेते हैं, कुछ भी खाते हैं या फिर मील लेते हैं,
डिनर, लंच कुछ भी करते हैं, उसके बाद आपको नॉर्मल एक कूला पानी मुँह में लेकर अच्छे से उसे चारों तरफ घुमाइए एंड देन उसे आप स्पीट आउट करिए। इससे क्या होता है कि आपके मुँह के अंदर जितने भी छोटे-छोटे फूड पार्टिकल्स जमा होते हैं वो आसानी से निकल जाते हैं एंड आपके मुँह के अंदर फूड पार्टिकल्स नहीं होंगे तो बैक्टीरिया या फिर किसी भी तरह की इन्फेक्शन डेवलप नहीं होती है एंड आप इन सारी चीज़ों से आसानी से बच सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर आपको रेगुलर बेसिस पे अल्सर की प्रॉब्लम होती है यानी कि मुँह में छाले की प्रॉब्लम होती है, स्पेशली इन थ्रोट यानी कि गले में अगर आपको बार-बार छाला होता है तो उसे आपको इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो गले के छाले होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये कैंसरस हो सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में तुरंत आपको अपने नियरेस्ट डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए। उनसे मिलकर एक बार दिखा के कंफर्म हो लेना चाहिए। कंफर्म होने में कोई बुराई नहीं है। अगर वो नॉर्मल छाला होता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर बैड लक कभी वो कैंसरस भी होता है तो आप अर्ली स्टेज पे उसका ट्रीटमेंट ले लेते हैं, तो आगे चल के जो भयंकर वाले परिणाम होते हैं उससे आप बच सकते हैं। नेक्स्ट है इसकी अगर आपके मुँह में किसी भी तरह की चेंजेस दिखती हैं, अगर आपको ये एब्नॉर्मल लगता है, आपको लगता है कि ये जो चेंजेस हमारे मुँह के अंदर हो रहे हैं, ये बहुत लंबे समय से चला आ रहा है एंड ये ठीक नहीं हो रहा है, तो वैसे कंडीशन में भी आपको डेंटल चेकअप ज़रूर ले लेना चाहिए। रेगुलर डेंटल चेकअप जो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो दिखने में बहुत ही माइन्यूट होती हैं बट वो कैंसरस सेल होते हैं एंड धीरे-धीरे वो ग्रो करते हैं। क्योंकि जानकारी नहीं होने की वजह से आप उसका खुद से ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, उसका इलाज खुद से नहीं कर सकते हैं। तो वैसे कंडीशन में आप खुद का डॉक्टर ना बनिए, जो भी आपके नियरेस्ट डॉक्टर हैं उनसे ज़रूर कंसल्ट करके ये दिखाकर कंफर्म हो लें कि ये प्रॉब्लम नॉर्मल सी है या फिर कोई डेंजरस है एंड जो भी कंडीशन हो उसके अकॉर्डिंग आप इमीडिएट अपना ट्रीटमेंट ले लीजिए। सो गाइस ये थे कुछ प्रिवेंशन यानी कि कुछ सावधानियां, अगर आप इन सारी सावधानियों को बरतते हैं तो डेफिनेटली आप जो गले के कैंसर होते हैं उससे बच सकते हैं। एंड लास्ट में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप में हैबिट है स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग या अल्कोहल कंज्यूम करने की, तो प्लीज़ आप अपने हैबिट्स को बंद करिए, क्योंकि इससे आपके शरीर को सिर्फ नुकसान होना है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होना है। तो अपने हैबिट को आप ज़रूर से बंद करिए। ये थे आज के वीडियो, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल लगा। येस तो डेफिनेटली लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। सो गाइस तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।